देखो कंट्रोल+1, ठीक है, बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं, बहुत एडवांस लेवल, बहुत कम ही आपने देखा हुआ वीडियो वगैरह किसी को बताते हुए। कस्टम, इसमें कोड लिखा जाता है, कस्टम के अंदर कोड लिखा जाता है मैनुअल। मैंने आपको बताया था ना, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों एक्सेल होता है। खुद से भी यूजर जैसा क्रिएट करना चाहे वैसा क्रिएट कर सकता है। क्या क्या क्रिएट कर सकता है? कस्टम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद डेटा वैलिडेशन में भी कस्टम होता है, फॉर्मूला के थ्रू से डेटा वैलिडेशन बनाई जाती है। तीसरा हमारा जब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे, वहां भी रूल से अपना फॉर्मूला लगा के खुद का कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाया जा सकता है। कलर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट का स्टाइल भी हम डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ऐसे चीजें हैं जो हमारे पास भी राइट्स है, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। ये तो एक्सेल के बेसिस पे है, बट अगर आप देखोगे वीबीए के बेसिस पे, तो वीबीए के बेसिस पे तो बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हो। एक्सेल को इधर से उधर कर सकते हो। एक्सेल में मतलब खुद का फॉर्मूला बना सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला वीबीए जाती है तो, वीबीए मैक्रो जाती है तो, राइट। तो एक्सेल में भी हमारे पास बहुत राइट्स है जो हम खुद का बना सकते हैं फॉर्मेट, बिना मतलब जो प्रीडिफाइन है एक्सेल में उसका बिना यूज किए हुए। आप चाहते हैं कि खुद का मैं कुछ डिजाइन फॉर्मेट टेम्पलेट खुद का बनाऊं, कलर खुद का बनाऊं, तो वो भी टूल्स अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या बनता है, कलर कैसे बनाया जाता है, वैलिडेशन कैसे बनाई जाती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे बनाई जाती है, राइट। उस टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम खुद से भी कर सकते हैं एक्सेल में। बट ये 2-4% लोगों को पता है, वो तो प्रीडिफाइन ही लोगों को यूज नहीं करने आता, तो खुद का क्या बनाएगा? बात सही है, राइट। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम पिवोट टेबल के अंदर भी हम बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं अपने एंड से। क्लियर है? तो आज जो टॉपिक है, फिर से अगेन रिपीट में करता हूं, कस्टम। कस्टम आप देखेंगे तो प्रीडिफाइन पहले से कुछ कोड है जो माइक्रोसॉफ्ट ने यहां पे बना के रखे हैं। क्लियर है? प्रीडिफाइंड कोड, प्रीडिफाइंड कोड है, बट इतना यूजफुल हमारे लिए है, बट हमें अगर जो रिक्वायरमेंट है वैसा नहीं है। जैसे मैं क्या चाहता हूं, एक चीज और बता दूं, जो कस्टम के अंदर जो भी हम फॉर्मेट बनाते हैं वो आपको सिर्फ विजुअल होगा, एक्चुअल फिगर नहीं होती है। अब जैसे INR 123, जो INR है ना, ये टेक्स्ट नहीं है, लेकिन हम मैनुअली INR लिख देंगे और सम करेंगे तो नहीं होता है, क्योंकि वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो जब हम कस्टम फॉर्मेट के अंदर कोड लिख के उसे सम करते हैं तो वो एज अ टेक्स्ट नहीं होता, उस टेक्स्ट की वैल्यू वो बैकग्राउंड में 0 कंसीडर करता है, राइट। जैसे देखो, मैं एक आपको दिखाता हूं, यहां लिखता हूं INR 100, ठीक है जी। अब देखो ये चीज ना आपको URL में दिखेगी, INR दिख रही है ना, बट ये चीज अगर मैं कस्टम के थ्रू इससे करूं, फॉर्मेट से करूं, जो एक्सेल में प्रीडिफाइंड करेंसी है उससे अगर मैं करूं तो क्या होता है? ये गया कंट्रोल, सॉरी, यहाँ पे आप जाएंगे करेंसी में, करेंसी में जाने के बाद मोर में, यहां से मैं INR करूं और एंटर प्रेस करूं तो ये चीज आपको यहां नहीं दिखेगी। INR दिख रही है क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं, अगर वो वहां दिखती तो फिर ये सब नहीं होता। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज है ना, तो ये हम कैसे बनाएंगे? जैसे मुझे ऐसा चाहिए, लिख के आता ना फेसबुक में 1K, 100K, 200K, 1K, इसका मतलब 1K का मतलब समझ रहे हो ना? तो K का मतलब क्या होता है? नहीं, K का फुल फॉर्म कुछ होता है, किलोबाइट। यहां मीटर क्यों हुआ? ठीक है। M का मतलब मिलियन, ठीक है। तो यहां पे मिलियन और के का मतलब किलोबाइट, राइट। केबी का, केबी ये और क्या होता है? केबी किलोबाइट होता है, कहीं केबी लिख देता है, कहीं के सिर्फ लिखता है। फेसबुक में हम देखेंगे सिर्फ के लिखा होता है, और कहीं केबी रहेगा तो बोथ आर सिमिलर, केबी मतलब किलोबाइट। तो कितने, फिर MB होता है, 1M मतलब MB भी होता है, MB का मतलब मेगाबाइट, और GB का मतलब, तो GB में हमारे पास लाइक नहीं आती है,
मतलब बहुत ज्यादा हो गया। जीबी का मतलब कितना हो गया? 1 GB का मतलब 1024 मेगाबाइट। MB मतलब तो 1 GB, राइट। क्लियर है? फिर आता है जीबी, गीगाबाइट, मेगाबाइट। बड़ा मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट। ठीक है, चलो ये सब तो अलग चीज है। ये मतलब 1000 हो गया। हाँ, ठीक है। तो ऐसा चाहिए, मेरा क्या एग्जांपल है, के चाहिए या एम चाहिए या एनीथिंग। मतलब ऐसे मुझे 1 MB दिखाना है या 1 KB दिखाना है, ऐसे दिखाने की जरूरत पड़ती है डेटा वगैरह में, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? ठीक है, सो हम जाएंगे कंट्रोल+1, कंट्रोल+1 में जाएंगे और यहाँ पे जीरो पे जाएंगे, इसे हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 0 और यहाँ लिखेंगे M। है तो सिंपल कोड, लेकिन पता नहीं हो तो फिर ऐसे तो आप सोच भी नहीं सकते अगर आपको पता नहीं है तो। समझ गए? तो अब यहां से जहां तक सेलेक्ट करोगे अप्लाई, वो वहीं तक होगा। और एक चीज याद रखना, सिर्फ इसी एक्सेल के लिए हो, मतलब अनइंस्टॉल कर दोगे तो हट जाएगा। ये कोड अनइंस्टॉल करने के बाद हटेगा, सिर्फ इसी एक्सेल के लिए नहीं है। जितने मैंने कल देखो बना के रखे आपको सब दिखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि सारे डिलीट हो गए। ये जो आप देख रहे हो नहीं सब, सो सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा था। एक ही एक्सेल के लिए होता है ये कोड, जिस एक्सेल के लिए आप बनाओगे, जिस वर्कबुक के लिए बनाओगे एक्सेल, मतलब पूरे वर्कबुक के लिए। आप दूसरी वर्कबुक ओपन करोगे तो वो कोड वहां नहीं मिलेगा। नहीं समझे? वो वहां नहीं मिलेगा। जैसे मैं इसमें कोड बना रहा हूं इस वर्कबुक में, इस वर्कबुक को मैंने क्लोज करके ओपन कर, ये क्लोज कर दिया, अब फिर मैं दूसरी नई वर्कबुक ओपन करूंगा तो वहां वो कोड आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है? ये कुछ डाउट है क्या? तो यहां पे एग्जांपल और मैं दिखाता हूं। जैसे मैं यहां लिख दिया, समझ गए? तो अपने मर्जी से, अपनी मर्जी से जो आप लिखना चाहेंगे इसके अंदर वो कोड लिख सकते हैं, और इसे आप सम करोगे तो ये सम हो जाएगा। कुछ डाउट है? आप लोगों को होगा ये है कोड कि जैसे आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा कि एक्सेल कितने डिजिट तक एक्सेप्ट करता है? 11 डिजिट तक। जैसे 9650663831। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ 9 दूं तो अब फिर से मैं 9 दे दूं, 91, तो 11 डिजिट तक ये विजिबल होता है, और जैसे 12 डिजिट होता है तो अनविजिबल हो जाता है। तो देखो ये कब हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे आप एक बैंक में जॉब कर रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं जहां पे एक उनकी प्राइमरी कोड होता है, वो कोड होता है 16-17 डिजिट में। अकाउंट नंबर हो गया, कार्ड नंबर हो गए, कुछ भी ऐसे कुछ है ना। तो या किसी का मॉडल नंबर हो गया, बहुत बड़े बड़े होते हैं, किसी का भी मॉडल नंबर ले लो आप, फैन का ले लो, या सब हर एक प्रोडक्ट का मॉडल नंबर होता है, उसी से ट्रैकिंग होती है। जैसे आप अगर कंप्लेन करते हो कि भाई मैंने वो डेल का एक लैपटॉप लिया था, वो खराब हो गया, तो कस्टमर केयर बोलता है सर मॉडल नंबर या सीरियल नंबर बताओ। मॉडल नंबर तो होता ही है, सीरियल नंबर बताओ। तो सीरियल नंबर आप देखेंगे ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, 20 डिजिट में, मतलब 5-6 डिजिट में तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे जब ऐसे सिचुएशन आते हैं ना, यहाँ कोमा लगा देता है विजिबल करने के लिए, या उसको टेक्स्ट में जाके कन्वर्ट कर देता है कंट्रोल+1 करके यहां जाके। इससे क्या खराब होगा? आपका ये गंदा दिखता है, ये अच्छा दिखता है आपको, हालांकि काम तो हो गया आपका, लेकिन देखने में सही नहीं लगता है ना, लगता क्या एरर है। मोस्टली लोग यही करते हैं। 95% जब आप MIS में जाओगे तो किसी का भी डैशबोर्ड देखना, जहां पे देखोगे 12 डिजिट 13 डिजिट में कोई ऐसे नंबर्स हैं तो वो कोमा लगा देता है या स्पेस लगा देता है। उनको आइडिया नहीं पता कि हम ऐसे इसको हम कैसे सही करेंगे। समझ रहे हो?
कोई डाउट है? तो एक्चुअली मैं, तो अब इसको हम सही कैसे करेंगे? इसको हम सही करेंगे जहां से सेलेक्ट, तो पता ही है आपको, सिलेक्ट एक्टिविटी, यहां जाएंगे कस्टम में और अपने मन से 1 2 3 0 लगा देना, ठीक है। 96506638, इतना तो पता ना, 11 डिजिट से ज्यादा है, कुछ लगाना पड़ा। हाँ समझ गए, ये विजिबल हो जाएगा। स्पेस आ गया ना, लेकिन सर स्पेस बिल्कुल नहीं है, कहाँ स्पेस है? नंबर है तो इस साइड जाएगा ही नहीं, राइट साइड, वो स्पेस थोड़ी ना है। तो नंबर है राइट साइड जाएगा, ये लो, ये स्पेस थोड़ी ना। सर अगर 00 करेंगे वहां पर कस्टम में तो नहीं होगा। तो भी होगा, ठीक है, क्लियर है। लिख के इसीलिए लाया, कुछ छूट ना जाए। दो चीजें, 3 चीजें समझ आ गई, 2 चीजें समझ आ गई आपको, ठीक है। अब बहुत अच्छा फीचर्स है, वो ये है कि हम कलर कैसे इसके अंदर सेट करेंगे, कस्टम के अंदर कलर कैसे सेट करेंगे, ठीक है। ये कोड में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोड यही होगा। कोड आप बोलोगे चेंज थोड़ा कर देंगे इधर उधर, तो वो बिल्कुल एरर होगी, एरर आएगी इसमें। कोड एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, इसका कोड है वो फिक्स है वो। जैसे VBA, जैसे फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं एक्सेल में, तो फॉर्मूला आप चेंज नहीं कर सकते हैं ना, स्पेल चेंज नहीं कर सकते ना, तो कोड यहाँ चेंज नहीं कर सकते, वर्क नहीं करेगा वो, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं ग्रीन, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं रेड, ठीक है। देखो एक कॉमा का डिफरेंस था, बात समझ आई। जैसे नेगेटिव में वैल्यू जाएगी रेड हो जाएगा, जैसे पॉजिटिव में वैल्यू डालोगे तो ग्रीन हो जाएगा। जबकि बहुत अच्छा, बहुत ही औसम, ये आपका उससे नहीं होगा, होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेकिन वो अलग चीज है, ठीक है। हाँ इसमें वो भी सेट कर सकते हैं, ग्रेटर देन इतना हो तो ये कलर हो, लेस देन इतना हो तो ये, कस्टम के अंदर आप बना सकते हैं एज ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, उससे भी अच्छा फीचर्स है इसके अंदर आप बना सकते हैं। सर उससे भी हो जाएगा, होगा लेकिन वो अलग चीज है ना, कस्ट वो है, आपको वो पता चल जाएगा आपने इसमें क्या यूज किया हुआ है, ये पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से ये कलर हो रहा है। इसमें तो कोड डाल देते हैं। कोड हम डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, इंटरव्यू का सवाल, बहुत ही मतलब परेशान करने वाला क्वेश्चन है कि मैं कुछ भी लिखूं यहाँ पे तो वो दिखे ना। लोग क्या करते हैं, मैंने किसी से पूछा था कि यहाँ जो दिख रहे हैं ना, तुम ऐसा कर दो कि ये दिखे ना, जैसे टाइप में करूं दिखे ना, तो लोग क्या करते हैं, फॉन्ट कलर जाके व्हाइट कर देते हैं। अब वहां पे दिखेगा सर। तो ये लो कहाँ दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये नहीं चाहिए हमें, लॉजिकल चाहिए, ठीक है। Ctrl+1 करोगे, कस्टम में जाओगे और यहां 3 बार सेमी कॉलन लगा देना, 1 2 3, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो यहां नहीं दिखेगा, दिखेगी
जो अब अगर ये ब्लैक कलर में भी जाएगा ना तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें मैं व्हाइट कर दिया अपना, मैं दूसरा कलर कर दिया तो दिख जाएगा, ये थोड़े नहीं दिखेगा। कोई भी कलर अप्लाई कर लो इसमें होगा ही। हाँ, वो जितना आप सेलेक्ट कर दो, पूरा एक्सेल कर दो तो पूरा एक्सेल हो जाएगा, पूरा ये कर दो तो ये समझ आया। ये कोड है, कोड को आप चेंज नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर नहीं जाएंगे। वापस उसको डिलीट कर दो, जाके डिलीट मत करो, यहाँ पे जाओ और इसको अगेन जनरल में चले जाओ और फिर एंटर कर दो। हाँ, वो तो जनरल फॉर्मेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर इसको जब भी अप्लाई करना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, आपको बार बार नहीं लिखना है, कस्टम में जाके स्टोर हो जाता है वो, और आपको यहाँ में आपने जितने कोड बनाए आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे, आपको बार बार नहीं बनाने हैं, ये सारे सेव हो जाते हैं। ये देखो जहां भी आपको ये फॉर्मूला छोड़ो ना, मैं आपको इतना दे दूंगा, आपको और कहीं से खोजना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो में आपका वो बन रही है ना वीडियो, ये सारे आपके पास ही तो आ जाएंगे। ठीक है, इतने जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम मैं आपको 11 से 12 दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आपको 1-2 से ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ये है कि 1 लिखूं तो P आए, 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, जो भी लिखूं 2 आए, लेकिन 0 में एंटर कर दूं तो हाफ डे। कस्टम में जाएंगे, पता है कहां से सीख गए? हाँ, मैंने बताया था। ठीक है, कोड गलत हो गया। ठीक है, अब देखो इसको सम करोगे तो लोग पागल नहीं हो जाएगा यार, ये सम कैसे हो गया। अब यहां कोड ऐसा लगा दो कि हमें वो दिखे कितने पी हैं, समझ गए? मतलब टोटल कितने। अब मान लो कि हमने अटेंडेंस बनाए, ठीक है, अब मैंने हमारा कोड क्या 1 लिखूं तो प्रेजेंट हो जाए, 0 लिखूं तो हाफ डे हो जाए, टोटल कितने दिन आए थे ग्रैंड टोटल, वो आपको 1-2 लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल करने के लिए तो या तो आपको काउंट इफ लगाना पड़ेगा, तो आप चाहते कि सम कर दूं, तो बोला साला ये सम में कैसे इसको टोटल मिल रहा है। काउंट इफ से काउंट कर लेता, लेकिन ये सम लगा के टोटल कितने प्रेजेंट है दिखा रहा है, टोटल कितने हाफ डे दिखा रहा है, एब्सेंट के भी बना सकते हैं कि ये कैसे दिखा रहा है। ये तो हम देख रहे हैं कि हमने प्रेजेंट को ऐड किया था, 4 दिन प्रेजेंट है। हाँ, ऐसा हो सकता है जो कि प्रेजेंट 4 के साथ प्रेजेंट भी दिखा रहे हैं, मतलब कि ऐसे जैसे हमने तो इसमें हम सर्च हमने ऐड किया ना, सम किया कि प्रेजेंट कितने दिन है, हाँ, ये हमें पता है, और किसी और वजह से हमें दिखाना हो कि प्रेजेंट कितने दिन है, वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो वही तो मैं दिखा रहा हूँ। सर इसमें लेकिन लिखा जाना चाहिए ना ऐसा सर, कैसे, क्या लिखा है? इसमें 4 के साथ लिखा जाएगा प्रेजेंट भी है। अभी मैंने ये चीज आपको नहीं बताया। सर वो उसमें तो फॉर्मूले के साथ आ जाएगा। हाँ, ये साथ हो जाएगा, जैसे सर इसमें ऐड किया ना, हाँ, इसी में फार्मूले के साथ ही आ जाता है। कितने प्रेजेंट है फॉर्मूले के साथ, तो काउंट इफ से आगे मैं तो सिखाऊंगा। आप ये तो नहीं कह रहे हो, देखो जैसे मैंने यहाँ पी लिखे, पी भी चाहिए, 4 भी चाहिए। पी भी चाहिए, 4 चाहिए, मतलब यहाँ चाहिए P4, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, अभी आप पता नहीं कैसे भूल गए, मैंने आपको नहीं बताया। आपको 2 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, जो आपको चाहिए ना वो यहाँ पे क्या मैंने बताया था अभी, 0 और यहाँ P कर दो, तो यहाँ तो दिखेगा आपको। अब देखो 1-2 लॉजिक लगाना पड़ेगा ना आपकी जरूरत, जैसे नीड। अब मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ये भी था। अब एक डैशबोर्ड बनाने के लिए एक चीज से डैशबोर्ड नहीं बनता है, आपको बहुत सारी चीजें, आपको सारी चीजें आएगी तब तो आप बनाओगे। आपको वी लुकअप आता है, डैशबोर्ड बना दोगे नहीं ना, फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, इसके फॉर्मूले आने चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सारी चीजें आएगी तब बना पाओगे। वही चीज यहाँ पे 2 चीजें जरूरत पड़ गई ना, आपकी जो नॉलेज थी कि सारा ये तो हो गया, लेकिन यहाँ सिर्फ पी दिखा रहा है, आप कितने पी हैं ये तो नहीं पता चला। आपका ये क्वेश्चन दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मैंने इसके बारे में अवेयर किया। इससे पहले आपको कुछ पता था
तो अब ये चीज आप गूगल में फाइंड आउट कर सकते हैं और मॉडिफाई हम कैसे करें। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में बनेंगे कि यार ये हो गया लेकिन ये कैसे करें। अब मैंने आपको अभी बताया कि यार 0 लिखोगे तो हाफ डे हो जाएगा, 1 लिखोगे तो प्रेजेंट हो जाएगा। अब आपका दिमाग पता क्या चलेगा, साला एब्सेंट के लिए क्या करें, रिजाइन लिखो, रिजाइन कैसे आएगा। तो आपके क्वेश्चन लाया किसने, क्वेश्चन मैंने ही लाया ना। तो मेरा कहने का मतलब, मैं आपको ट्रेनिंग से क्या हेल्प मिलती है, आपको राह दिखाएगा। अब इसके बाद आप सोचोगे तो अपने आप क्वेश्चन बनते रहेंगे और उसको आप R&D करते रहो, आप आगे बढ़ते रहो। मैं कैसे सीखा, मुझे कहीं से एक हिंट मिला तो हमने तुरंत दिमाग लगाया कि ठीक है यार ये कर रहा है तो फिर ये भी तो हो सकता है, क्योंकि बनाने वाले को पता है कि इसका दिमाग अगर मैं यहां तक ले आया कि 0 लिखोगे तो हाफ डे होगा, 1 लिखोगे तो प्रेजेंट होगा, तो फिर तो वो एब्सेंट के लिए भी सोच सकता है। तो उन्होंने पहले वो चीज अवेलेबल कर दिया, क्योंकि फिर ये नीड हो गई हमारी, ये फुलफिल नहीं होगा तो फिर हम यूज ही नहीं करेंगे कि छोड़ो यार ये तो फिर बेकार है। तो वो उन्होंने पहले ही ना लॉजिक लगा के छोड़ दिया है कि तुम जहां तक सोचोगे ना वहां तक हमने करके रख दिया है, करो। अब क्लियर है, समझ आया। अब 6th ना क्वेश्चन ये है कि ग्रेटर देन 100 हो या 1000 हो तो लिख के आए, सॉरी लेस देन 100 या 1000 या एनीथिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो, 10 20 5 तो लो लिख के आए। ग्रेटर देन 2000 है तो हाई लिख के आए। इसके बाद अगर बीच का कोई वैल्यू है तो मीडियम लिख के आए। ठीक है, ये 2000 1000 ये रट मत लेना, उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो। तो इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, सवाल समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। क्या क्वेश्चन है, ग्रेटर देन लेस देन लगाना है मुझे, कि ग्रेटर देन हो तो विकास लिख के आए, मीडियम लिख के आए, अग्रवाल लिख के आए, जो भी लिखवाना है, MX लिख के आए, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर लेस देन 100 हो तो लो लिख के आए, ग्रेटर देन 100 हो तो हाई लिख के आए, और इसके कोई भी बीच में आए तो मीडियम लिख के आए। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। सवाल है अगर लेस देन 100 हो, लेस देन 100 हो तो क्या लिख के आए, लो। ग्रेटर देन 100 है तो क्या लिख के आए, अदरवाइज। कोई डाउट है। एक चीज याद रखना, जब कोड करेक्ट होगा तभी ओके होता है, नहीं तो वो एंटर ही नहीं होने देगा। कहीं कॉमा या कहीं स्पेस हाँ, एंट्री नहीं होगी। इसका सीधा सीधा पकड़ने का तरीका है, अगर एंटर हो गया, आपने कुछ उसका कोड आपने कुछ लिखा लेकिन वो एंटर हो गया लेकिन वो कोड काम नहीं कर रहा है, तो वो किसी और के लिए कोड बन गया है, बना जरूर है वो। अब किसके लिए वो बन गया ये नहीं पता, लेकिन वो कोड किसी न किसी के लिए बना है, वो आपको नहीं पता किसके लिए बना है। अब जब तक इनकरेक्ट होगा तो वो एंटर ही नहीं होगा, ओके नहीं होगा। क्लियर है। ये दोनों लिख के क्यों आ गए। अच्छा, इसमें मैंने वो नहीं यूज किया ना मीडियम का, मतलब ग्रेटर देन 100 लिख दिया। ठीक है, तो ग्रेटर देन 100 में जितना मिलेगा हाई दिखाएगा,
समझ रहे हो? अब क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, वो लगाना कि मीडियम कैसे आए, क्या लॉजिक लगा, बस थोड़ा लॉजिक में चेंज करना होगा आपको। ठीक है, क्लियर है? कुछ डाउट है? आप चाहते हो कि ये चीज हो, अगर वीरपाल को मैंने 10 का टारगेट दिया, ठीक है, उसने 9 किया, तो यहां लिख के आए जो भी आप मैसेज चाहते हैं। मैं तो हाई मीडियम लो दिखा रहा हूं, आप जो चाहते हैं वो लिख के आए कि नॉट मतलब टारगेट नॉट मैट, नॉट अचीव्ड लिख के आ जाए। ठीक है, अब वो अचीव करे तो टारगेट अचीव्ड लिख के आ जाए। कोड जनरेट करती है। हाँ, ठीक है। अब इसके ऊपर आप ये लगा सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि लो लिख के आए तो रेड हो जाए, टारगेट ये कर ले मैट कर ले तो ग्रीन हो जाए, मीडियम आए तो येलो हो जाए। कपल ऑफ माइंड यू कैन यूज। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देखो यार, मैंने इससे ना आप 1000 सवाल बना सकते हो जितने मैंने बता दिए। कुछ डाउट है? समझ आ रहा है सबको? अब सवाल ये है कि परसेंटेज मुझे चाहिए, और परसेंटेज के साथ ग्रीन रेड ब्लू चाहिए, परसेंटेज के साथ। क्लियर हो रहा है? कुछ जैसे मैं यहां लिखूं 1 तो 10% हो जाए, परसेंट भी लग जाए, और ग्रीन वाइट जो भी है वो हो जाए। नहीं समझे? तो कोड हम कैसे लिखेंगे? सेंस हो जाए, कलर हो जाए। तो कोड होगा, कोड कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम, मान लो ब्लू, ठीक है, ब्लू 0 1, मतलब इसको लिखने का मतलब डेसिमल में चाहिए अगर आपको तो पॉइंट लगा देना, अगर राउंड फिगर में चाहिए तो पॉइंट के बाद 0 मत लगाना। जितना 0 लगाओगे उतना डेसिमल वैल्यू आपको विजिबल होंगे। 1 लगाओगे तो 10.1, 2 लगा दोगे 0, 10.1, 10 जो भी होगा 2 डेसिमल वैल्यू आपको दिखेंगे। इसके बाद आप यहां यूज कर दो परसेंटेज। क्लियर है? कुछ डाउट है? चलो, सेम कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दो, और यहां लिख दो रेड, और इसको कर दो माइनस, अगर नेगेटिव में वैल्यू जाए तो। ठीक है, समझ आया? 0 लगाया था ना, 0 कोई वो नहीं है वैल्यू। 0 भी विजिबल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दिमाग भी थोड़ा बहुत लगाना। क्यों विकास, हंस क्यों रहे? देखो, तो हम सब सीख रहे थे यार, सब समझ आ गया, लेकिन एक दो डैशबोर्ड आप यूट्यूब में देखोगे ना, अजीबों गरीब वाला बना देता है, लगता है यार जिंदगी में ये हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा ऐसा बनाता है वो, और बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उसके, कि अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ नंबर्स के और टेक्स्ट के, वो तो हो ही पॉसिबल है। अगर मैं लिख दूं लो, तो वो तो इफ के अंदर भी लो लिख दूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां लिख दिया इफ, अगर यहां लिखेगा बंदा G1, ठीक है, ग्रेटर, अगर बंदा लिखता है ग्रेटर देन 1 तो लिख क्या है, और नहीं तो आई लो। ये तो टेक्स्ट है, ये तो सबको समझ आ गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ऐसा हो, ये बने, ऐसा बने, और जब ये ग्रीन हो, रेड हो, तो उसका छोटा भाई कहां है ही नहीं क्या? चलो इसी को घुमा देते हैं,
ज्यादा होशियार बन रहा है। इसी के सर के नीचे कर दे। ऐसे हो। इस इमेज को हम फॉर्मूला के अंदर कैसे डालेंगे, क्योंकि ये तो डलेगा नहीं, ये इमेज है, इसको हम कॉपी करके क्या कस्टम के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, एक्सेल ब्लास्ट ना हो जाए, ये नहीं डलेगा। समझ आया? सद्दाम तो सोच में पड़ गया, ये कर क्या रहे, ठीक है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम देखेंगे बहुत सिंपल, बहुत आसानी तरीके से सीख जाएंगे। ये कस्टम के क्वेश्चन लास्ट है, मतलब यही लास्ट है, इसके बाद इतना जरूरत भी नहीं पड़ता। इतना करके दिखा दोगे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो दीवाना हो जाएगा वो, पागल नहीं। समझ गए? ये बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग है, बहुत हाई लेवल की, आप कहीं से भी लेना, ये सारी चीजें नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अब हम सीखेंगे ये कैसे हम करेंगे इसको। इस सब के लिए ना सुभाष और सबको कह रहा हूं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान वाली चीजें नहीं है ये सब। और ये सब क्वेश्चन ना जब आप यूएसए लेवल के डैशबोर्ड बनाओगे ना तो सबसे ज्यादा वो सब यही यूज करते हैं। आपको सब ऐसे नहीं दे देते कोई पैसे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट का $10 $20 मुझे मिलते थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के $5 $6। मैं इतने छोटे छोटे जो अभी मैं बता रहा हूं ना, इसके मैंने 5,000 लिए थे। आप पूरी ट्रेनिंग के 8,000 नहीं दे रहे हो, सच में कह रहा हूं। मैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, यूएसए से प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, मैंने ये सिर्फ इफ में लगा दिया था, 5,000 रुपए दिए थे उसने। वो अभी मेरा ना फॉर्मेट कर दिया सिस्टम, वो मैं दिखा देता डैशबोर्ड। सिर्फ कंसर्न ये था, उन्होंने बोला था व्यास जब मेरा ये पॉजिटिव में वैल्यू हो ना तो ये सिंबल आना चाहिए, नेगेटिव में वैल्यू हो तो ये सिंबल आना चाहिए। ये मुझे सब कुछ पूरे डैशबोर्ड बने हुए थे, जिसने बनाया था ये नहीं पता था उनको, अमेरिका के ही बंदे ने किसी ने बनाया था, ये नहीं पता था उसको। इतने के लिए वो मेरे पास आया था। वो कैसे आता है, एक वी वर्क करके वेबसाइट है, जाना आज अभी फाइंड आउट करना, ऑनलाइन इनकम, ऑनलाइन वर्क के लिए है वो वी वर्क, उस सब साइट का नाम है वी वर्क, राइट। जाना फाइंड आउट करना गूगल में, उसका एक बहुत 2-3 पेज होते हैं जैसे naukri.com में होते हैं, उसको फुलफिल करना पड़ेगा आपको। इसके बाद सीवी अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद वो क्या ऑनलाइन पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं, यूएसए की साइट है, वहीं पे टीम बैठती है, शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर उनको ठीक लगा आपका सीवी तो वो फिर आपका इंटरव्यू अरेंज करते हैं ऑनलाइन ही, स्काइप पे। आप पास कर जाते हो तो आप उनका एम्प्लॉय बन जाओगे, ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और वो वर्क होगा ऑनलाइन, ठीक है। अब जैसे अभी भी ये एक्सेल के लिए आपने इंटरव्यू दिया है तो आप पास हो जाओगे तो आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, आपकी पूरा प्रॉपर पोर्टल बन जाता है। उस पोर्टल में ही जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो डेली बेसिस पे अपलोड कर देगा और टाइम दे देगा कि इतने बजे से, मतलब ये इस डेट को ये चाहिए, मुझे इस डेट को ये चाहिए, और उसके साइड में पैसे लिखे रहेंगे, डॉलर, कितना डॉलर इसका मिलेगा, इतना डॉलर इसका मिलेगा। आप बना के फिर अपलोड कर दो, ठीक है। इसके बाद वो पूरा बात होती है, जैसे कोई चीज आपको समझ नहीं आता तो आप स्काइप पे उससे बात कर सकते हो क्लाइंट से कि सर ये बताओ ये ठीक है, आप देख लो, तो वो देखेगा, चेक करेगा, बोला ठीक है तो आपका तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं अकाउंट में। हर एक प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसे दे देते हैं, 10 बना दिए तो 10 का आप हैंड टू हैंड, जैसे वो अप्रूव कर देगा, वहां लिख के आएगा अप्रूव, मतलब आपने जो बनाया उसको एकदम फुलफिल हो गया, ठीक है। अगर नहीं है तो वो मेल से भी बात कर लेते हैं, चैट से भी बात करते हैं, फेसबुक से भी, व्हाट्सएप से भी। अगर कुछ डाउट आता पूरा समझ सकते हो, 10 बार पूछ सकते हो। तो वहां से मुझे मिला था ये प्रोजेक्ट, ये छोटा सा, ठीक है। क्या क्वेश्चन था कि पॉजिटिव में आए तो ये आए और नेगेटिव में आए तो ये आए,
और जब हमें इफ की लगाना है इसमें इफ, क्लियर है? इफ ग्रेटर देन 1 तो अदरवाइज, और ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूं, ठीक है? अब दिख रहा है ताजमहल? ठीक है। अब इसमें हम क्या ज्ञान लगाएंगे? जब ये नीचे हो तो रेड है, जब ये ऊपर हो तो ग्रीन हो जाए। कैसे करेंगे? हाँ, वहां पर लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा? ग्रीन और रेड। किसी को पता? रवीश, राम? तो जहाँ पे वैल्यू लिखी है उसको ग्रीन कर देंगे, जैसे -1 लिखा था उसकी जगह ग्रीन। इसको करना है ना, इसको करना है, इसको थोड़ी ना करना है, ये करना है। इसको कैसे कलर करें? यहां से करोगे तो बैकग्राउंड कलर हो जाए। कहां से हो जाएगा? यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। कलर चेंज थोड़ी ना होगा। जब नीचे जाएगा भी वही कलर रहेगा, ऊपर जाएगा तो वही कलर रहेगा। ये भी तो कितना सारी ये ब्लैक एक पे क्लिक करेंगे नीचे हो गया, ठीक है? चलो फिर ऊपर हो गया, कलर कर देंगे ऊपर। पता नहीं है, ये नहीं बताओगे, कुछ ना कुछ बोलते रहोगे। हाँ? नहीं पता? ठीक है, क्लियर है? पहले बताओ फिर क्लियर है कि नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो कोड में सिंबल भी डाल सकते हैं। हाँ, वो डाल सकते हैं। इम्पैक्ट नहीं पता। अच्छा, कोई बात। लो। इससे हो जाएगा।
होगा होगा, टेंशन लो। इतना टेंशन लोगे तो कैसे होगा? ठीक है, बैठा है व्यास पंडित। एक देखो यही चीज है ना, आप एक चीज सीख लोगे और खुश हो जाओगे ना तो एक्सेल नहीं सीख जाओगे। अब उससे नहीं होगा और दिमाग लगाना पड़ेगा, होगा नहीं। लेकिन अभी हमारा काम हो गया ना, बैकग्राउंड भी वो तो आप कर लो बैकग्राउंड। अब मैंने फॉन्ट कलर नहीं सिखाया उसमें, अभी ये भी पूछोगे। समझ आया राहुल फ्रॉम गाजियाबाद? ये पागल नहीं हो जाएगा लोग यार इसके अंदर इसको कैसे लगाया? बात समझ आई? ये मैंने जितने आपको भी बताए ना वो लगभग 50,000 रुपये के बताए। अब सही से सीखना। मैं कह रहा हूं आपको, मैंने पहले भी कमिटमेंट किया था कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, मेरा नाम चेंज कर देना अगर सबसे टॉप में आप लोग नहीं रहोगे तो। मैं कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, जहां जहां पे मैंने जॉब करी है, पूछना व्यास के पास कैसे नॉलेज थी एमआईएस में। अगर छूटते वो नहीं बोलेगा ना सबसे टॉप है ये बंदा हमारी टीम में, तो बता। एमएक्स की बात कर रहा हूं, एमएक्स में भी पूछना कि यहां टॉप कौन करता है एमआईएस में। और जबकि मेरे अभी कितने, ये आपको समझ आया? 14 डिजिट वाला जो आप बताया था ना, हाँ। हाइड हो जाता है। तो ये जो कस्टम जो लगाए, ये जो नंबर ऑलरेडी हाइड हो रहे हैं, इसके ऊपर कस्टम लगाएंगे या फिर पहले अलग से वो कस्टम का वो बना लेंगे सिलेक्ट करके? अरे select ब्लैंक वाले समझ नहीं आया, दोबारा बोल। पहले तो कस्टम जब हम डालते हैं इसमें पहले सिलेक्ट करते हैं, हाँ। उसके बाद कस्टम फिर वो जो फॉर्मूला आप बता रहे हो तो पहले select एक्सेल में ना सब चीज आप भूल जाना। एक्सेल में जब तक आप चीज को सिलेक्ट नहीं करोगे ना उस रेंज को, तब तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। हमारे पास अगर डेटा आ रहा है, वो डेटा तो पहले से ही आ रहा होता है ना, हाँ, तो उसमें कैसे हम उसके ऊपर कैसे लगाएंगे? डेटा के ऊपर सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। देखो, पहले ना कभी भी हम फॉर्मेट बनाते हैं। अगर आपके पास पहले से डेटा आया हुआ है तो जो भी डेटा है उसका फॉर्मेट बना लो और बाद में डेटा वैल्यू पेस्ट कर दो। पहले डेटा होगा ना तो उसमें कभी कभी हर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। देखो यार, रहने से पहले घर बनाया जाता है ना, या रहने के बाद घर बनाओगे? ऐसे है पॉसिबल? फिर बनाओगे, पहले से घर होगा जब ही तो कहने का मतलब है पहले डैशबोर्ड आप पहले बनाओगे, या जो भी आपको रूल्स उसमें अप्लाई करने हैं वो पहले करोगे, और इसके बाद उसमें जो एज इट इज वैसे बना के डेटा पेस्ट मार दो, सारे अप्लाई हो जाएंगे अपने आप। कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो डेटा के ऊपर भी यूज कर सकते हो, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो पूरा। वैलिडेशन नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपने जो लॉजिक लगाया है उस लॉजिक से ज्यादा या कम या ज्यादा आपके डेटा है तो फिर वो एंटर ही नहीं करने देगा। आप डेटा के ऊपर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, डेटा हट जाएगा। नहीं समझे? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेटा के ऊपर भी होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेटा के ऊपर नहीं होता है। समझ गए नवीन? आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है, वो आप पहले बना लो और उस पर डेटा पेस्ट कर दो। समझ गए? कुछ डाउट है?